भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी देहरादून महामहिम उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण को 14 अगस्त 2020 को उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय की अवमानना का दोषी करार दिया है। 20 अगस्त को इस दोष के लिए उच्चतम न्यायालय उन्हें सजा सुनाने जा रहा है। प्रशांत भूषण उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिकाओं के जरिए ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए जाने जाते हैं जिनकी न्याय तक पहुंच नहीं है। वे बेबाकी से व्यवस्था के भीतर के भ्रष्टाचार को उजागर करते रहे हैं। बीते 1-1.5 दशक की समयावधि को ही देखें तो पाएंगे कि देश में जितने बड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने आए उन सबको अदालत के कटघरे तक पहुंचाने वालों में प्रशांत भूषण प्रमुख रहे हैं। संविधान, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के सजग पक्षधर की भूमिका वे सतत निभाते रहे। जिन ट्वीट्स के लिए उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया जा रहा है, वे मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठे व्यक्ति के न्यायालय के बाहर के आचरण पर उनकी सामान्य आलोचना है। इस पूरे मामले में यदि किसी बात पर चर्चा करने की आवश्यकता है तो उन स्थितियों और आचरण का विश्लेषण करने की आवश्यकता है जिनके परिणाम स्वरूप ये ट्वीट किए गए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी लोकतंत्र होने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी करार देना अभिव्यक्ति के लोकतांत्रिक अधिकार और प्रकारांतर से लोकतंत्र पर ही चोट है। अतः तमाम बातों के आलोक में देश के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते आपसे ये मांग है कि उक्त प्रकरण में हस्तक्षेप करते हुए प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी करार दिए जाने और उन्हें सजा देने की पूरी प्रक्रिया को निरस्त करवाने की कृपा करें। न्याय, लोकतंत्र और संविधान के हक में ऐसा किया जाना नितांत आवश्यक है। जी गीता दी, क्या रहेगा आज कि आप यहाँ खड़े हैं और लॉकडाउन का पालन तो आप कर ही रहे हैं, पर उसके बावजूद आप सड़क पे आने के लिए मजबूर हुए, इसका कारण क्या है? इसके कारण है कि जो पूरे भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और जो जनाधारित काम करने वाले लोग हैं, जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट लगातार कार्यवाही कर रहा है। हम प्रशांत भूषण जी के समर्थन में आज यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम कहते हैं, हम हमेशा से देखते आए कि प्रशांत भूषण जी ने जनता की समर्थन किया, लोगों के लिए PIL दायर करी और लोगों के हित में हमेशा फैसले करवाए हैं। आज उनका अवमानना का नोटिस करके उनको सजा की बात हो रही है, तो हम इस बार में प्रशांत भूषण जी के समर्थन में यहाँ पर आए हैं। ठीक है। और क्या लगता है आपको कोर्ट का क्या रुख है, और इससे पहले जिस प्रकार की चीज़ें हुई हैं, क्या इससे पहले भी कभी किसी वकील को इस प्रकार की जो है अवमानना के लिए आज तक कभी आपने अपने इतिहास में, अपने पूरे जीवन काल में इस तरीके की चीज़ें होते हुए देखी हैं जो ये पिछले 5-6 साल के कार्यकाल में हो रहा है? इमरजेंसी पीरियड में इस तरह की घटनाएं हुई थी, लेकिन पिछले 5 साल में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लोकतांत्रिक ताकतों को कमज़ोर करने के लिए लगातार उनके खिलाफ जितने भी संस्थाएं हैं सरकार की, वो सब संस्थान उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। कमला दी, प्रशांत जी के खिलाफ जो है कल फैसला आना है और आज सभी जनवादी जितने भी हैं जो इस फैसले के खिलाफ हैं, वो लोग देश भर में जो है जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पर लिख रहे हैं। यहाँ पर भी जो है आप लोग यहाँ पर आए हैं, तो क्या सरकार से क्या मांग है, न्यायपालिका से क्या मांग है, और न्यायपालिका की अवमानना हुई है या किसी व्यक्ति की अवमानना हुई है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? तो ये अवमानना का, न्यायपालिका की अवमानना का सवाल बनता ही नहीं है, क्योंकि प्रथम दृष्टांत में अगर हम देखें तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय थे, वो पहली बात तो ये है कि वो उस समय न्यायपालिका के अंदर कार्यरत नहीं थे, वो किसी और जगह पे किसी और काम में अपना व्यस्त थे, इसलिए अवमानना का सवाल नहीं होता। न्यायपालिका का अवमानना तो इसमें हुआ ही नहीं है, किसी भी तरह से नहीं हुई है। और हम लोग इस समय मांग कर रहे हैं, क्योंकि सवाल इस समय
सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का है, इसलिए हम राष्ट्रपति से मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है, तो हम चाहते हैं कि इसको अपने संज्ञान में ले राष्ट्रपति महोदय और तत्काल इसको खारिज किया जाए। इस तरह की जो भी अवमानना का जो केस किसान भूषण पे लगाया गया है, और हम ही नहीं मांग कर रहे मगर विभिन्न संगठनों के जितने भी लोग हैं, जितने भी जागरूक बुद्धिजीवी हैं, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जो एक्स सर्वोच्च न्यायालय के जो जज रहे हैं, उन सब ने भी किसान भूषण के समर्थन में अपना बयान दिया है। और हम भी मानते हैं कि हम इस समय इस ऐसी घड़ी में हम किसान भूषण के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। और जो न्यायालय ने जो कल एक फैसला देने के लिए जा रही है किसान भूषण के खिलाफ, उनको जो भी उनके पक्ष में वो फैसला पक्ष या पक्ष में जो भी फैसला करेंगे, तो हम मानते हैं कि एक बार पुनर्विचार करना चाहिए न्यायपालिका को। और जो किसान भूषण ने जिस तरीके से अवमानना का मुकदमा माना है उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में, उसको तत्काल खारिज करना चाहिए, ये मेरा मानना। अवमानना का मुकदमा तत्काल खारिज करना चाहिए। कैलाश जी, क्या कहना है आपका? देखिए, आज जिस मसले को हम यहाँ खड़े हैं, जिस मसले पे कि देश की न्यायपालिका विश्वास के एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रही है। इस देश के मुख्य न्यायाधीश एक भाजपा नेता की लाखों की मोटरसाइकिल में बैठ के सार्वजनिक फोटोशूट करते हैं, जबकि जो न्यायालय के जो न्यायाधीशों का जो आचरण है उसके खिलाफ है। इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट के वकील अगर इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी करते हैं तो उनके खिलाफ अवमानना का केस किया जाता है और उनको जो है उसका दोषी पाया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि पिछले पूरे ही कोरोना महामारी के दौरान जो न्यायपालिका की भूमिका है, ये कहीं ना कहीं जो इस देश में जो राजनीतिक तंत्र से प्रभावित है, जो भी जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, तो भले ही उसमें मजदूरों के पलायन का सवाल हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने तब उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उसमें बहुत देर की। आज जो छात्र हैं वो यूजीसी परीक्षाएं कराने पर तुली हुई, जबकि कोरोना महामारी इतनी ज़्यादा फैल रही है। सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई त्वरित एक्शन नहीं ले रहा है, वो मामला अभी कोर्ट में लंबित है। लेकिन अवमानना के नाम पे इस पर तुरंत कार्रवाई होती है और किसान भूषण को जो है दोषी भी ठहरा दिया जाता है। तो ये कहीं न कहीं दिखाता है कि न्यायपालिका जिस दबाव में काम कर रही है ये स्पष्ट है। और इसी बीच हमारे साथ में गढ़वाल सचिव भाकपा माले के इंद्रेश मैकुरी हैं। आपसे जानना चाहते हैं, इंद्रेश जी, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट कल क्या निर्णय देने वाला है, और इस निर्णय को और ये जो परिपाटी नई इस देश में चलने जा रही है, और जो ये लगातार देखने में आ रहा है कि इस तरीके के जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उस पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है, और इस उसमें फेरिस्त में पहले सरकार ही थी, एजेंसियां ही थी, अब जो है सुप्रीम कोर्ट भी इस फेरिस्त में शामिल हो गया है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो फैसला दे चुका है। उन्होंने प्रशांत भूषण को उन्होंने अवमानना का दोषी पाया है। कल तो केवल जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है, यानी सजा कितनी होगी, ये कल तय होना है। पूरे फैसले को आप पढ़िए, जो 108 पन्ने का फैसला है, तो उसमें जो मैं तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जो पहला ट्वीट है जिसको अवमाननाकारी माना गया, उसमें जो प्रश्न उठाया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने फैसले में कि चीफ जस्टिस जो है वो छुट्टी थी, समर वेकेशन था, और ये कहना गलत है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल लॉकडाउन में था, सुप्रीम कोर्ट में फैसले सुने गए, उसकी संख्या भी फैसले में लिखी हुई है। लेकिन जो पहली बात है कि वो मोटरसाइकिल भाजपा के नेता की थी या नहीं थी, ये सुप्रीम कोर्ट के 108 पन्ने के फैसले में इस बात का जवाब नहीं है। तो हमारा तो पहला सवाल ये है कि वो अगर बीजेपी के नेता की मोटरसाइकिल थी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या किसी भी न्यायाधीश को ऐसा करना चाहिए कि वो किसी भाजपा के नेता की मोटरसाइकिल पर फोटो शूट कराए, फोटो सेशन कराए, उससे उसकी निकटता जाहिर हो? क्या इससे न्याय के प्रति या न्यायपालिका के प्रति जिस धारणा की चिंता सुप्रीम कोर्ट के फैसले में की गई है वो धारणा नहीं बनती, वो धारणा प्रभावित नहीं होती? एक बात। दूसरी बात, जो दूसरा ट्वीट है जिसमें कहा कि भाई पिछले 6 साल में इस देश में लोकतंत्र तबाह हो गया है, पिछले 4 न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीशों की भूमिका भी इसमें याद रखी जाएगी, तो ये तो 200 शब्दों का ट्वीट है। 2018 में
इस देश के एक्टिंग जस्टिसेस ने, 4 न्यायाधीशों ने, जिनमें से एक बाद में चीफ जस्टिस भी बने, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई लोकतंत्र खतरे में है, इसको अगर नहीं बचाया गया तो अगर वो अवमाननाकारी नहीं था, उससे बड़ा तो प्रशांत भूषण का 200 शब्दों का ट्वीट नहीं है। तो ये सवाल, जिन सवालों का जवाब न्याय के हक में, संविधान के हक में, लोकतंत्र के हक में दिया जाना चाहिए। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के इंस्टेंसेस के बारे में, पिछले साल एक मुकदमा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में हुआ, जहां एक वकील को अदालत की अवमानना के लिए सजा मिली, क्योंकि उसने एक न्यायमूर्ति के फैसले पर सवाल उठाया और बहुत तरह की टिप्पणी की। इसी तरह से सुओ मोटो कॉग्निजेंस हाई कोर्ट ने लिया और उसको सजा हो गई। और जब वो फैसला सुप्रीम कोर्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह का फैसला नहीं सुनाया जाना चाहिए। तो सवाल यह है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी कहा गया है कि भाई गुड फेथ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की जा सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की जा सकती है, जज की भी आलोचना की जा सकती है, उसी फैसले में कहा गया है। तो पब्लिक इंटरेस्ट कौन तय करेगा, गुड फेथ कौन तय करेगा? जिनकी आलोचना होगी क्या वो ये मानेंगे कि सामने वाला गुड फेथ में कर रहा है? ये सवाल। और एक अंतिम बात जो मैं इसमें कहना चाहता हूँ वो ये कि आज के दिन पर ये अवमानना का मुकदमा प्रयोग में लाया गया है। इसी तरह से राजद्रोह का कानून इस देश में पिछले 6 सालों में बहुत फ्रिक्वेंटली प्रयोग में लाया गया है। लेकिन जहां से ये कानून आए हैं उस देश ने, अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने हमको उपहार में ये कानून दिया, अवमानना भी और राजद्रोह भी, और उन्होंने अपने यहाँ इन कानूनों को त्याग दिया है। उनके यहाँ राजद्रोह का कानून नहीं है, उनके यहाँ अदालत की अवमानना का कोई कानून नहीं है। तो लोकतंत्र के हित में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हक में किसी ऐसे व्यक्ति को, वो प्रशांत भूषण जैसा व्यक्ति जो कि ये हमेशा इस बात की लड़ाई लड़ते रहे कि भाई लोगों को न्यायालय सजा दे जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आज कहा जा रहा है कि वो न्यायालय की बुनियाद उखाड़ना चाहते हैं। तो ये बहुत विडंबना है। हम ये मांग करते हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाना चाहिए, इसको निरस्त किया जाना चाहिए। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो संवैधानिक अधिकार है, जो किसी लोकतंत्र के लिए आधारभूत बात है, अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, डिसेंट की स्वतंत्रता नहीं है, मत भिन्नता रखने की स्वतंत्रता नहीं है, तो तब कोई लोकतंत्र नहीं है। इसलिए लोकतंत्र के हक में ये जरूरी है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और तमाम जो विरोधी मत की आवाजें हैं उनको सुना जाए। टीका श्रीवास्तव जी, किस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखती हैं और क्या लगता है आज से पहले भी इस तरीके की चीजें हुई हैं या पहली बार ही इस देश में जो इस तरीके की चीजें हो रही हैं? देखिए, जैसे आज पूरा तंत्र एक्सपोज हो गया है। लोकतंत्र कहा जाता है 4 खंभों पे टिका है, मीडिया, कार्यपालिका, विधायिका और आपकी जुडिशरी। तो आप देखिए मीडिया कितनी बिकाऊ है, हमारे सामने आ चुका था। जुडिशरी की असलियत अब सामने आ रही है, वो खुलकर एक्सपोज हो रही है और उनका पक्ष ले रही है। जो तमाम ऐसे ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो मतलब अपने नंगे रूप में सामने आ चुकी है। इस चीज़ को एक्सपोज होना ही था। और ये वास्तव में ये लोकतंत्र कहने को है, हम लोग कहते हैं लोकतंत्र बचाओ, और वास्तव में है तो ये तानाशाही पूंजीपति वर्ग की, और इसको चलाने वाले लोग किस तरह से बिके हुए हैं हमारे सामने है।